फ्रेंड्स, मैं डियांचल एडवोकेट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे लोन की कि आप लोन कैसे ले सकते हैं बैंक से और आपको बैंक कैसे लोन दे सकता है। आपके पास कौन कौन से कागज होने चाहिए लोन लेने के लिए और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी। तो आज हम बात करेंगे कि आपको लोन कब मिल सकता है और कब नहीं मिल सकता। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानने के लिए देखिए हमारी वीडियो को अंत तक। तो आपके पास लोन लेने के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप लोन ले रहे हो तो आपकी 18 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए। लोन लेने के लिए सबसे पहले आपकी 18 साल उम्र होनी चाहिए। और नंबर 2, लोन लेने के लिए आपके पास जमीन की नकल होनी चाहिए जिस पर आपका नाम हो। उस पर लिखा होगा कि ये जमीन आपकी है और उसका खसरा नंबर होगा, हिस्सा खसरा नंबर होगा, खाता नंबर होगा। और मौजा भी लिखा होता है। मौजा का मतलब होता है गांव, कि कौन से गांव में आपकी जमीन है। तो जब आपके पास आपकी खुद की जमीन होगी, उसके सबूत होंगे, कागज होंगे कि ये जमीन आपकी है, तो तभी तो आप लोन ले सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि जमीन पड़ोसियों की और लोन आप ले रहे हो। किसी और जमीन पर आप लोन नहीं ले सकते हो। तो जमीन भी आपकी होनी चाहिए। अगर आपको लोन चाहिए होगा तो आपकी जमीन भी आपकी खुद की होनी चाहिए और आपके पास इस चीज का सबूत होना चाहिए कि जमीन आपकी है। तो सबूत का मतलब होता है कि आपके पास जब सबूत जमीन की नकल खतौनी होगी, उस पर लिखा होगा कि यह जमीन आपकी है और आपको पता होगा कि यह जमीन मेरी है, तो तभी तो आप लोन लोगे। अगर ऐसा नहीं है कि जमीन तो किसी और की और आप लोन ले रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। जिसकी जमीन उसे ही लोन मिलेगा। तो आपके पास जमीन की नकल खतौनी होनी चाहिए और खसरा होना चाहिए, हिस्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए। खसरे का मतलब होता है कि आपने उस जमीन में क्या उपजा रखा है, यानी कि कौन सी फसल खड़ी है, क्या वो जमीन आपकी कृषक भी है या नहीं, या खेती भी कर रहे हो या वैसी जमीन है। अगर आप केसीसी बनवा रहे हो तो आपकी जमीन फसल उगाने वाली होनी चाहिए। और अगर आपकी जमीन फसल नहीं उगा सकती, मतलब वैसी है, तो आपको लोन नहीं दिया जा सकता। क्योंकि अगर आपको केसीसी बनवाना है, केसीसी का मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपके पास एक आधार कार्ड भी होना बहुत जरूरी है, पैन कार्ड भी और एक फोटो भी। तो अगर आपके पास ये सारे कागज होते हैं तो आपको लोन दिया जा सकता है, तब आपको बैंक लोन देगा। और अगर आपके पास, मान लीजिए आपके पास तो आधार कार्ड ही नहीं है और वैसे सारे कागज है, तो आपको बैंक कैसे लोन दे देगा। आधार कार्ड भी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है और ऐसे ही जैसे जमीन की नकल होनी बहुत आवश्यक है, ऐसे ही आधार कार्ड का होना भी बहुत आवश्यक है। यानी कि लोन लेने के लिए सारे कागज आपके पास होने चाहिए। नकल खतौनी, खसरा, हिस्सा प्रमाण, सबसे बड़ी बात वो जमीन आपकी होनी चाहिए। तो जब आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हो तो आपको ये कागज दिखाने होते हैं। तो जब आपके कागज दिखाते हैं ये, तो सबसे पहले मैनेजर आपके आधार कार्ड से और पैन कार्ड से आपकी सिविल चेक करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिविल क्या है। सिविल का मतलब होता है कि आपने कहीं से लोन तो नहीं ले रखा, कि आपका मतलब बैक पीछे का, यानी कि बैकग्राउंड कह सकते हैं कि आपका वो कैसा है। आपकी जमीन कहीं बंधक तो नहीं हो रही, क्या फिर ऐसा तो नहीं आपने कहीं और से भी लोन ले रखा हो। मैं या किसी, जैसे मान लीजिए पीएनबी का तो आपका अकाउंट है, पीएनबी में आप लोन लेने के लिए जा लिए और आपने दूसरे बैंक से भी ले रखा है, यानी कि केंद्र बैंक से भी ले रखा है। तो इसमें जो ये सिविल होती है, इसमें सारा पता चल जाता है कि आपकी जमीन कहीं और बंधक तो नहीं है, आपका रिकॉर्ड कैसे है, आपने कहीं ओटीएस तो नहीं करा रखा। ओटीएस का मतलब होता है कि जैसे आप लोन लेते हो और आपने लोन ले लिया और आपने बैंक को वो लोन दिया नहीं, मतलब जब आप लोन लेते हो तो ब्याज तो लगता है ना उसके पे, और आप लोन देते नहीं बैंक का, तो आप ओटीएस में बंद करा लेते हो। ओटीएस का मतलब होता है कि आपने लिया तो 8 लाख रुपए लिए और 8 लाख में आपको देने, ओटीएस में बंद करा, आपको ओटीएस में देने पड़े 8 ले रखे हैं ना आपने, तो आपने दे दिए, मतलब पूरे 8 के 8 दे दिए, बैंक का ब्याज नहीं दिया, तो आपकी तो सिविल खराब हुई। तो मैनेजर साहब यही चेक करते हैं आपके आधार कार्ड से और पैन कार्ड से कि आपकी सिविल कैसी है। अगर आपकी सिविल अच्छी हुई
आपने कहीं से लोन नहीं ले रखा है तो आपको लोन दिया जाएगा। आपके पूरे कागज कंप्लीट हो जाते हैं, आपकी सिविल भी अच्छी होती है, तो आपको लोन की फाइल बनाने के लिए भेजा जाता है कि जो उनके वकील होते हैं, वकील साहब होते हैं, तो मैं ही फाइल बना सकते हैं लोन की। ऐसा नहीं है कि मतलब वकील तो बहुत सारे होते हैं ना, अलग अलग काम होते हैं उनके। ऐसा नहीं कि कोई भी बना सकता है बैंक की फाइल, तो उस बैंक के पैनल पे होगा, वही एडवोकेट आपकी फाइल बना सकता है। तो जब मैं आपकी फाइल बना देते हैं, आप मतलब उनके पास जाते हो वकील साहब के, तो मैं आपकी फाइल बना देते हैं, तो उसमें आपको साहब फाइल का मतलब यही तो होता है कि आपके कागज को भी ये गवाही दे रहे हैं कि हाँ इनके कागज ओके हैं, अपनी मोहर लगा के कि इन्हें लोन दिया जा सकता है। आपका सारा रिकॉर्ड चेक करके ये बताते हैं हमें कि हाँ इन्हें लोन दिया जा सकता है, कि अब इन्हें बैंक लोन देने में कोई आपत्ति नहीं है, आप लोन दे सकते हैं इन्हें। और ये भी वही वकील बताएंगे जो बैंक के पैनल पे होंगे, जो बैंक का काम करते होंगे वही में फाइल बनाएंगे लोन की। केसीसी का मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड। तो जब आपकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, पूरी फाइल कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको बैंक लोन देगा। आपका लोन जब आपकी फाइल बन जाती है तो बैंक में जाती है, तो बैंक में भी लगते हैं 3 और 2 गवाह भी लगते हैं। गवाह भी में होते हैं जो आपकी गवाही करे और उनका अकाउंट भी में ही हो, यानी कि उनका खाता भी में ही खुला हुआ हो, आपको जानते हो अच्छे से, तो मैं आपकी गवाही करेंगे और आपको तब में जानते हैं इनकी जमीन है, और फिर अपना साइन करेंगे और उनकी बैंक की कॉपी भी लगती है, अकाउंट नंबर भी। तो तब आपको लोन दिया जाएगा जब आपके पास 2 गवाह होंगे। में बैंक ही तो गवाह बनेंगे, और बैंक में भी उसका ही मतलब उस बैंक में ही आपका अकाउंट होना चाहिए, उन गवाहों का भी उस बैंक में ही अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फाइल तो बनवा रहे हैं पीएनबी की। आप सोच रहे होंगे पीएनबी क्या है। पीएनबी का मतलब होता है पंजाब नेशनल बैंक, और गवाह आपने कर ले केनरा बैंक के, तो ऐसे नहीं चलेगा। पीएनबी के ही गवाह होने चाहिए, जिस बैंक के आपने फाइल बनवाई है उस बैंक के गवाह होने चाहिए, जब आपके पास पूरे कागज रेडी लोन देगा। फिर आपको बैंक लोन से मना नहीं करेगा, आपको लोन दे देगा, आपका केसीसी बन जाएगा, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, फिर आपको लोन मिल जाएगा आसान तरीके। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।